हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक की सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपका ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में आ रहा है। आपका जेल पहली का एग्ज़ाम और एमपी यूपीएसआई का फॉर्म भी आया हुआ है, दिल्ली कांस्टेबल का फॉर्म भी है, तो उसमें ये अरिथमेटिक के पोर्शन पे एलसीएम एचसीएम आपका रहेगा। तो एलसीएम एचसीएफ अगर आप कवर कर लेते हो तो हर पेपर का आपका 2 से 3 नंबर का जो है वेटेज कवर हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन एलसीएम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एचसीएफ के लिए एक लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, जैसे 5 है तो 5 की जो टेबल होती है 5, 10, 15, 20, ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं। मतलब अगर इसमें आप मल्टीप्लाई करते आते हो किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से 1, 2, 3, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो है वैल्यू बढ़ती है। जैसे अगर 6 का लेते हैं तो 6 का 12, 18, 24, तो ये 12, 18, 24 ये 6 के मल्टीपल्स हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ऐसा होता है कि आपका कोई भी अगर नंबर दिया है तो उसमें जो कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन होगा वही इस नंबर का एलसीएम होगा, ठीक है। तो आपने स्कूल में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, तो आपने कुछ मेथड सीखे होंगे। पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। एलसीएम, जैसे कि आपके पास 3 नंबर दिए, 12, 24 एंड 36। अब ये जो क्वेश्चन रहता था इसको आप सॉल्व करते थे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड थी एक हमारी, जिसमें आप सीधे जो मेथड रहती थी तो उसके लिए आप स्कूल में इसको यूज़ करते होंगे। तो जनरली से इसमें क्या करते थे, हम तीनों नंबर को रखते थे 12, 24 एंड 36। तो उस पर हम ये देखते थे कि वो छोटा से छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, तो 2 से आप डिवाइड करते हो उसको, तो 6 आता है, देन 12 आता है, देन 18 आता है, ठीक है। अगेन आप देख रहे हो कि इसमें 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के बाद अपन लेते इसको तो 3 आएगा, 12 को करोगे तो 6 आएगा, एंड 18 का 9 आएगा आपका। तो अभी भी आप देखें, अगर आप इसको सिंपली 2 से नहीं भी ले तो 3 का मल्टीपल है तो आप इस 3 से भी सीधे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3, 1, यहाँ पे आ गया 2, 3, तो अगेन यहाँ से 3 से करेंगे तो 1, 2, 1, और अगेन ये 2 से जाएगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते तो आप सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 70। बट ये जो मेथड है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो मेथड है इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि आप पूरा उसको बनाते हो, फिर मल्टीपल करते हो, फिर 72 लाते हो, और एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आजकल के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको नंबर दिया रहेगा 32, 48, 54 दिया है और फ्रैक्शन दिया है, तो आपको ऊपर का एचसीएफ निकालना है, नीचे का एलसीएम, फ्रैक्शन को तोड़ना है। तो उस टाइम पे आपको बहुत कम टाइम पे उसको सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको दूसरी मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप बहुत कम टाइम पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप समझ पा रहे हो इसमें क्या फैक्टर का रोल होने वाला है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो मल्टीपल जो मैंने आपको बताया था वो आपको बताया था सिंपली 2, 4, 6, 8 ये सब मल्टीपल जाते हैं। बट फैक्टर क्या होता है कि जैसे नंबर 12 है तो 12 नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको कंप्लीटली आपको डिवाइड करते हैं। तो वैसे ही अगर आप 12 लेते हैं तो 12 को जब आप तोड़ेंगे, 12 को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू 3
इंटू टू, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा आपका। एंड 24 को जब आप लेंगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 आएगा 12, सिंपली क्योंकि इसमें आपका इसमें 2 का मल्टीप्लाई और हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब आया इंटू 3 आया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 का क्यूब इंटू 3, अब आपका 36 है। तो आप सिंपली 36 के लिए भी वही मेथड लगाए। 36 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा जल्दी फास्ट करना चाहते हैं तो आप टेबल के फॉर्म पे कर सकते हैं। 4 इंटू 9 36 होता है, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इधर पे आपको क्या देखना है कि जो आपने निकाले ये फैक्टर, इस फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर है आपकी 2 की, जैसे 2 की हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे, तो आप इसको 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है। अब आपका 3 नंबर, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसमें भी आपको हाईएस्ट लेना है इसका, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 आपका होगा 8 और 3 की पावर 9 होगा 70। तो आपका 72 उसका आंसर आया था, जो मैंने आपको उस तरीके से कराया था, और ये आपका 72 इसका जो है। बट इसमें आपको अगर आपका टेबल बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप 12 को आप सीधे 4 इंटू 3, 24 को 6 इंटू 4, 36 को 4 इंटू 9, तो आप इसका जल्दी से कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं लगता है जितना मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आपके कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कर पाएंगे। सीधे आपको हाईएस्ट पावर निकाल लेनी है, वो आपका एलसीएम होगा। तो इस मेथड से आप कोई भी 3 नंबर, कोई भी 4 नंबर, आपको कितने भी नंबर दिए, कितनी कोई बड़ी संख्या दीजिए, आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर वहां पे बड़ी संख्या जाती है, मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने 12, 24, 36 दिया था, अगर वहीं पे आपका 48, 64, 90 होता, अब आप इसको सॉल्व करते तो हो सकता है कि आपका कॉपी भी पूरी भर जाती। तो ये वाली मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, तो आप इसको यूज करें, ठीक है। क्लास एससीएफ के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो ऑनलाइन पाठशाला यूट्यूब चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब करें इसको, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास में इस पर डालूंगा तो आप उसको टाइम पे देख पाएं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, 3 महीने का ही टाइम। 3 महीने के टाइम में आपको अगर करना है, काफी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि मैथ वैसे है, तो मैथ तो आपको और जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके का पोर्शन काफी सारे पोर्शन है। तो जीके का मैं आपको, सॉरी मैथ्स में आपका अरिथमेटिक का मैं आपका कवर करा दूंगा, तो आपको अल्टरनेट वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू।